आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका की मेन कमांड बिल्डिंग के चीथड़े उड़ाने की खबर, बहरीन की बापको ऑयल रिफाइनरी में आग की खबर, तेल का सिस्टम हिल गया। बहरीन में हमले के बाद बड़ा दावा, समंदर में भागे अमेरिका के जंगी जहाज, अमेरिका का नेवी अड्डा हुआ धुआं, बंकरों में छुपे अफसर, अमेरिकी स्टाफ को निकलने का हुक्म। और अब ईरान ने छेड़ दी है डेटा वॉर, अमेजन कंपनी के AWS डेटा सेंटर पर ड्रोन हमला, अमेजन पर हमले की वजह है बेहद खास। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026, मैं हूं आदिल खान आजाद। हेडलाइंस आपने सुन ली, खबरें हैं बहुत धमाकेदार, एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। आखिर तक बने रहिएगा और चैनल ना किया और सब्सक्राइब तो गुजारिश कर लीजिए। बहरीन पर सबसे बड़े हमले हुए हैं, सबसे बड़ी खबर है। ईरान की IRGC ने बहरीन में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर अब तक का सबसे गजबनाक हमला करने का दावा किया है। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक इस ड्रोन और मिसाइल हमले में अमरीकी बेस की मेन कमांड बिल्डिंग पूरी तरह से मटियामेट हो गई है। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी, ईरान ने बहरीन की बापको ऑयल फैसिलिटी को भी निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक कई मिसाइलें और ड्रोन सीधे ऑयल रिफाइनरी पर जाकर गिरे हैं, जिसके बाद वहां आसमान छूती आग की लपटें देखी जा रही हैं। ये तस्वीरें 5 मार्च 2026 की शाम 7 बजे सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि 20 ड्रोन और 3 भारी मिसाइलों के जरिए ईरान ने अमरीकी अड्डे को दहला दिया है। ये इंफॉर्मेशन IRGC और ईरान से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल्स पर सामने आ रही है। बहरीन से आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं कि रिफाइनरी के एक हिस्से में भयानक आग लग चुकी है और तेल का बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। जी, ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी मुल्क अपनी ज़मीन अमेरिका और इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए देगा, उसे इसी तरह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एडवांस्ड ऑपरेशन जहां ईरान को दबाने का दावा कर रहा है, वहीं ईरान के इन पलटवारों ने ये साबित कर दिया है कि खाड़ी का, गल्फ का ये ईस्टर्न फ्रंट अब अमेरिका के लिए एक नया दलदल बन चुका है। याद रखिएगा, हमने 2-3 रोज पहले ही कहा था, अमेरिका फंस गया है। दूसरी खबर सुनिए, जो एक सवाल के साथ शुरू होती है। क्या हमलों से बचने के लिए जहाज लेकर भाग गई है अमेरिकी नेवी? आइए जानते हैं। दोस्तों, बहरीन में हुए ईरान के हैवी धमाकों के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट ने अपनी पोजीशन में बड़े बदलाव किए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इन मिसाइल और ड्रोन हमलों ने बहरीन में मौजूद अमरीकी नेवल बेस और शेख ईसा एयरबेस को सीधा नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी बेड़े की एक नई स्ट्रेटजी, एक नई चाल है, उसको समझ लीजिए। उसमें जो मूव्स लिए गए हैं वो समझिए। पियर्स खाली पड़े हैं जहां पर जहाज लगते हैं आके। दरअसल बहरीन के बंदरगाह पर मौजूद अमरीकी जंगी जहाज़ों को फौरन वहां से हटा लिया गया है। इस वक्त अमेरिका के तमाम जहाज खुले समंदर में पोजीशन ले चुके हैं ताकि वो ईरान की मिसाइलों के लिए सिटिंग डक ना बन सकें, ताकि कोई भी आकर टप्स उन्हें मार दे। बंकरों में पनाह ली जा रही है। नेवल बेस के अंदर मौजूद अमरीकी एहलकारों को बंकरों में भेज दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बेस की कुछ बिल्डिंग्स और कमांड सेंटर्स से अब भी धुआं उठ रहा है। बहुत बड़ा नुकसान बहरीन में हुआ है। बहरीन में बहुत हमले किए ईरान ने। बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर हैं। बहरीन में तैनात अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स ने अब तक दर्जनों हमलों को नाकाम किया है, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें रडार और फ्यूल टैंक्स तक पहुंचने में कामयाब रहीं और फिर जब वो कामयाब होती हैं तो तबाही मचाती हैं, धमाके करती हैं। इस खतरनाक क्राइसिस को देखते हुए अमेरिका ने अपने नॉन मिशन क्रिटिकल स्टाफ और उनकी फैमिलीज को बहरीन छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बहरीन का एयर स्पेस इस वक्त पूरी तरह से बंद है और ये बात मैं आपको 5 मार्च की डेवलपमेंट बता रहा हूँ। पूरा एयर स्पेस बहरीन का बंद है और वहाँ की सिविलियन एयरपोर्ट से तमाम उड़ानें सस्पेंड कर दी गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन ज़मीन पर हालात ये हैं कि अमेरिका को अब अपने सबसे महफूज अड्डों पर छुपना पड़ रहा है। अमेजन वाली खबर सुनाऊं उससे पहले आपको एक इशारा देता हूँ। मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकल रहा है। इतने हमले झेलने के बाद भी किसी भी अरब मुल्क ने अब तक ईरान पर एक पटाखा भी नहीं छोड़ा। सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। उस अमेजन कंपनी पर भी ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं, जिसकी एप्लीकेशन के थ्रू आप शॉपिंग करते होंगे, जिसकी एप्लीकेशन अमेजन प्राइम के थ्रू फिल्में और
सीरीज देखते होंगे। खबर सुनिए, वजह जानिए, हमला क्यों किया। जंग अब सिर्फ बारूद और मिसाइलों तक नहीं रही, बल्कि साइबर और डेटा के मोर्चे पर भी ईरान ने गजबनाक वॉर किया है। IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेज़न के डेटा सेंटर को अपना निशाना बनाया है। ईरानी स्टेट मीडिया का दावा है कि अमेज़न के ये सेंटर्स अमरीकी फौज और उनकी इंटेलिजेंस की मदद कर रहे थे, उन्हें ईरान के खास लोगों और हथियारों की लोकेशन मुहैया करवा रहे थे, डेटा दे रहे थे। इसीलिए अमेज़न के इन अड्डों को तबाह करना जरूरी था। अमेज़न की क्लाउड यूनिट AWS ने भी मान लिया है कि बहरीन के साथ साथ UAE में मौजूद उनके 2 डेटा सेंटर्स पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। यानी ईरान सिर्फ अमेरिका को नहीं, अमेरिका के सपोर्टर्स को भी निशाना बना रहा है। इस हमले के बड़े असर समझ लीजिए। सिस्टम ठप पड़ गया है। अमेज़न के हेल्थ डैशबोर्ड के मुताबिक ये तमाम सेंटर्स अब भी ऑफलाइन हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की मिलिट्री और इंटेलिजेंस की बड़ी एक्टिविटीज़ इस वक्त रुकी हुई हैं या उन्हें इन्फो नहीं मिल रहा। ईरान का मकसद क्या है? ईरान की मीडिया साफ कर रही है, कह रही है कि इन सेंटर्स को इसलिए ठोका गया ताकि दुश्मन की जासूसी और फौजी हरकतों को नाकाम कर दिया जाए। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका ने हफ्ते के आखिर में ईरान पर जो स्ट्राइक्स की थी, पिछले हफ्ते के आखिर में, ईरान अब उसका बदला पूरे गल्फ में मौजूद उनके अड्डों और सपोर्ट सिस्टम को मटिया मेट करके ले रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडवांस फौज के लिए ये एक नया सिरदर्द है, क्योंकि बिना डेटा और क्लाउड सपोर्ट के मॉडर्न जंग लड़ना मुमकिन नहीं है। अमेज़न ने फिलहाल इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है, कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, जो बहरीन की हमले हुए हैं उनका सोर्स जान लीजिए। मारियो, जो कि अमेरिका की ख़बरें लिखने में बड़े मशगूल रहते हैं, अमरीकी परस्त हैं, उन्होंने इस वीडियो को 8:36 पर 8:36 पर शाम में, रात में 5 मार्च को शेयर किया है। ये एक सोर्स मैंने बता दिया। और दूसरा सोर्स है बापको ऑयल रिफाइनरी वाला, ईरान की खबरें बहुत ज़्यादा लिखने वाली, ईरान से जो है बहुत मोहब्बत करने वाले आर्या नाम की है अकाउंट का। इन्होंने 8:37 रात को 5 मार्च को ये इन्फो शेयर किया है। मैंने आपको दोनों तरफ के सोर्स दिखा दिए ताकि ज़रा ख़बरों पर यकीन कीजिए। ये खबरें इमर्ज होंगी, इनमें डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों रिलायबल सोर्सेज हैं। आगे देखिए क्या हो जाता है, जंग में चीज़ें बदलती हैं। लेकिन बहरीन पर बड़े हमले हुए हैं, ये शायद आपको थोड़ी देर में पता चलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। दुनिया की सलामती के लिए दुआ कीजिए।